दुखी मत हो। बोला क्यों? बोला ये मरने वाली सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी, इसकी बीवी भी, ये पूरे गांव की बीवी थी, तो हम सबको दुख है। वो मूवी थी, चल गया, लेकिन जो पूरे गांव की बीवी होती है एक्चुअली वो किसी की बीवी तो एक्चुअली में जो सबके प्रोडक्ट बेच रहा है वो किसी के प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, वो तो सिर्फ अपना पैसा बना रहा है। जिस दिन उसका पैसा बन जाएगा वो आपके पैसे बनने का इंतजार नहीं करेगा, मार्केट छोड़ के निकल लेगा, क्योंकि उसका टारगेट है। वो कुछ करने आया होता तो रुकता, वो तो अपना टारगेट पूरा करने आया है, टारगेट पूरा करेगा और निकलेगा। तो बाकी की टेक्निकल प्रेजेंटेशन जो है अंकुश जी दे देंगे। बाकी एक छोटा सा सेगमेंट था सर, है 2 लैब रिपोर्ट भूपेन जी ने और कहा था, 2 हमने और करा ली है, एक बार वो और दिखा देते हैं। हो साथ 2 मिनट और लगेंगे मुझे। चलिए 2 रिपोर्ट से अभी हमने एक प्रोडक्ट उतारा था वे आइसोलेट, तो वे आइसोलेट का भी लैब रिपोर्ट हमारा आ गया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, किसी को दिखा भी सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम बार बार बोलते हैं कि हम फीमेल हेल्थ के लिए बहुत सीरियस हैं। रीजन बीइंग, मजाक में मैंने जरूर बताया था कि हर नुक्कड़ पे आईवीएफ क्लिनिक है, लेकिन ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अभी पीछे किसी फर्टिलाइजर डालने वाले ने बोल दिया, हम लोग एक कम्युनिटी मीटिंग में थे, बोले आप लोग ना ऑर्गेनिक वाले हमारे दुश्मन की तरह कर रहे हो, जैसे हम फर्टिलाइजर वाले आप लोगों के दुश्मन है। तो मैंने कहा कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो आपसे पंगे भी नहीं लेता, मैं तो जब देखो अपना ही माल बेच रहा होता हूँ, आपका तो कहीं रुकवाता भी नहीं हूँ। आज तक एक धरना प्रदर्शन भी आपके नाम का नहीं करा, कभी कहा भी नहीं किसी को। तो उन्होंने बोला एक बात तो आप लोग मानोगे, अगर हम लोग ना होते तो फसलों की पैदावार ही ना होती, तो इतने लोग खा कैसे पाते? मैंने कहा यार तुम इंटेलिजेंट बहुत। बोले कैसे? मैंने कहा फसलों की पैदावार बढ़ानी थी, इसलिए इंसानों की खत्म करवा दी। तो मैंने कहा जो तुम इतनी फसलों की पैदावार बढ़ा रहे हो इनको फिर खाएगा कौन? क्योंकि अभी इंसान तो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे, बस फसल ही ज्यादा हो रही है। पहले इंसान एक ऐसी फैक्ट्री था जिसमें धकाधक बच्चे निकलते थे, कर्मचारी चाहे कैसे नहीं। अब खेत ऐसी मशीन है जहां धकाधक फसल निकल रही है, इंसान ऐसी मशीन है जो बेचारा एफर्ट डाले जा रहा है, आईएएस की तरह, आईपीएस की तरह, बड़े क्रिकेटर की तरह, बच्चे निकल के नहीं दे रहे, फैक्ट्री की प्रोडक्शन नहीं हो। तो ऑर्गेनिक समझना है तो इतना समझ लेना, फसल की बढ़ी हुई पैदावार घर की पैदावार पे खतरा है, तो वही चुनो जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो कि फसल पैदावार खेत में चाहिए कि घर में चाहिए। घर में चाहिए तो ये खेत वाली में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आप टेस्टिंग देख रहे हैं, ये हमारे सैनिटरी नैपकिन का टेस्ट हुआ है। और लोग सस्ते महंगे के विज्ञान में उलझे रहे, पब्लिक को बेचारी को पता ही नहीं था कि एक सैनिटरी नैपकिन में भी 26 तरीके के कार्सिनोजेनिक मिलते हैं। सर्विक्स कैंसर का सबसे बड़ा कारण सैनिटरी पैड है। एक बुरी बात बोल के जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना लॉजिकल, अपने आजू बाजू कोई गायने हो तो उससे पूछना कि कभी आपको एक ऐसा पेशेंट मिला जिसने सैनिटरी पैड ना यूज किया और उसको पीसीओडी रही। इस सवाल पूछिए, और जिस दिन किसी के पास जवाब मिल जाए कि वो एक ऐसे पेशेंट को जानता है जिसको पीसीओडी तो है लेकिन उसने सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं किया, तो मेरे पास चल के आइएगा, क्योंकि मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं कि ऐसा कोई केस मिले कि पीसीओडी है लेकिन सैनिटरी नैपकिन का यूज नहीं। ओवरीज पहले दिन से, लेकिन कभी भी पीसीओडी नहीं मिलती जब तक सैनिटरी नैपकिन का यूज स्टार्ट नहीं होता, थोड़े टाइम तक नहीं होता, देन उसके बाद अचानक से मिलती है। तो अलग अलग रिसर्चेस ने बताया कि लगभग 24 तरीके के केमिकल इस प्रकार की बीमारी दे सकते हैं। एंड इस कन्वेंशन के माध्यम से मैं आप लोगों को अनाउंस कर रहा हूं, दार्जिलिंग ईव बिकेम द फर्स्ट ब्रांड ऑफ दिस कंट्री जिसने 24 के 24 केमिकल्स को पहली बार इंडिया में टेस्ट किया, एंड वी हैव पास्ड इट ऑल क्लियर विद नो।
ये आपका प्रोटीन कंटेंट आइसोलेट का 80